भाग लेने के लिए आप इतने उत्साहित हैं कि स्वयं उनके लिए वस्त्र भी चुन रहे हैं। हाँ मूषक जी, मामा जी श्रीहरि नारायण भी तो मुझे अपने विवाह में आमंत्रित करने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। शीघ्र देखिएगा, उनकी ओर से कोई अवश्य आएगा मुझे अपने साथ ले जाने। और ये भी संभव है कि वो स्वयं मुझे निमंत्रण देने आ जाए, क्योंकि मैं उनका प्रिय भांजा जो हूँ। फिर तो किसी को आ जाना चाहिए था ना प्रभु, क्योंकि अब बारात निकलने का समय निकट है। कदाचित प्रभु विवाह के समस्त प्रबंध करने में व्यस्त होंगे, इसलिए उनके ध्यान में नहीं रहा होगा। मामा जी तो मुझे कदापि नहीं भूल सकते मूषक जी। हाँ, ये संभव है कि वो मेरे विशेष स्वागत की तैयारी कर रहे हो। क्यों ना हम ही एक कार्य करें, विवाह की तैयारियों में उनका कार्यभार घटाने के लिए हम ही वहाँ चलते हैं। और वैसे भी मुझे शीघ्र जाकर मामा जी को उनके विवाह के वस्त्र प्रदान करने हैं। उचित है, मैं तो मात्र इतना चाहता हूँ प्रभु के मन को कोई ठेस न पहुँचे और सब वैसे ही हो जैसा वो सोच रहे हैं। आइए न मूषक जी, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा मेरे अतिरिक्त अन्य सभी पहुंच चुके होंगे वहां। किंतु आपको तो क्या था प्रभु, मैं इतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकता। इसलिए यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि आपके द्वारा चुने गए वस्त्र प्रभु श्री नारायण को समय पर प्राप्त हो जाए, तब तो आपको शीघ्रता से बारात में भाग लेने पहुंचने का कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा प्रभु। एक उपाय सूझ गया मुझे। देवराज इंद्र तो अवश्य विवाह में आमंत्रित होंगे और उसमें भाग लेने जा ही रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के पास संदेश भिजवा देता हूँ कि वो मुझे भी अपने साथ ले चलें। यहाँ प्रभु सब कुछ भूलकर अपने मामा जी के विवाह में भाग लेने के लिए अति आतुर थे, और वहाँ देवराज इंद्र अभी प्रभु ऋषि दुर्वासा से प्राप्त सीख और दंड को भूलकर एक नवीन भूल करने के लिए तत्पर थे। अति उत्तम। अब आप इस विवाह के उत्सव में सर्वश्रेष्ठ दिखेंगे। सर्वश्रेष्ठ तो मैं दिखूंगा ही देवी शची। देवराज इंद्र जो हूँ। तो फिर हम प्रस्थान करें देवराज? नहीं देवी शची, आप मेरे साथ नहीं चल रही हैं। आपको माता लक्ष्मी की ओर से अन्य देवियों के साथ आना होगा। और वैसे भी मैं देवराज इंद्र वर्षा और बवंडर का देवता होने के नाते समय के पूर्व विवाह स्थल पर पहुंचकर अग्रस्थान मुझे प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस विवाह में अग्रस्थान प्राप्त करने का अधिकार केवल देवताओं और स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का ही है। किंतु स्वामी, आप उस अग्रस्थान को लेकर इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंतित नहीं देवी शची, किंतु ये स्थान केवल मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये स्थान प्राप्त करने वाले को ही सर्वाधिक महत्व प्राप्त होता है, और वो सदैव वर के साथ ही होता है। और मेरे अनुसार उस अग्रस्थान के योग्य अन्य कोई नहीं है, इसलिए मैं देवराज इंद्र वहां समय के पूर्व पहुंचूंगा। स्वामी, ये क्या है स्वामी? प्रतीत होता है किसी का संदेश है। प्रणाम देवराज, मुझे ज्ञात है आप मामा जी के विवाह में भाग लेने जा रहे होंगे। कैलाश आपके मार्ग में ही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चलें। अब ये नन्हा बालक भी मुझे आदेश देने लग गया। आप ये कैसे अनुचित वचन कह रहे हैं? ये तो मात्र एक अनुरोध है। अनुरोध ही तो नहीं है ये, वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। मैं देवराज इंद्र हूं, किसी का व्यक्तिगत सहायक नहीं। मैं पार्वती पुत्र को कदापि अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, भले ही मुझे महादेव से इस विषय में चर्चा क्यों न करनी पड़े। रावत! इंद्र,
ये क्या हुआ देवराज को? मेरे प्रवेश करने पर उन्होंने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अर्थात असुरों पर विजय एवं स्वर्ग का सिंहासन पाकर इंद्रदेव के अहंकार का कोई चरम सीमा ही नहीं रही। और इसी अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के समक्ष भी किया। मूषक जी, आप भी तनिक उत्साह का प्रदर्शन कीजिए ना, और तीव्र गति से चलिए। रावत, अपनी गति और बढ़ाओ। इंद्रदेव, देखा प्रभु, सर्वप्रथम आपके संदेश की उपेक्षा की देवराज ने, और अब आपकी भी उपेक्षा कर रहे हैं। आपकी ओर देखा तक नहीं उन्होंने प्रभु। तो अब देख लेंगे मूषक जी। इंद्रदेव, रुकिए इंद्रदेव। देवराज, इच्छा तो नहीं है, किंतु अब तो मैं रुकने पर विवश हूं। रावत, मैं वहां जितनी शीघ्र पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, पार्वती नंदन मुझे उतना ही विलंब करवा रहे हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। आप भी अवश्य मामा जी के विवाह के उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं ना? हाँ गौरी पुत्र, और मैं तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता, क्योंकि बारात निकलने में बस कुछ ही समय शेष है। देवराज इंद्र, मैंने आपको एक संदेश भेजा था, कदाचित वो आपको प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं तो आपके साथ वहाँ जाने का इच्छुक हूँ, तो आप भी मुझे अपने वाहन ऐरावत जी पर अपने साथ ले चलिए ना। इससे मैं भी वहाँ समय पर पहुँच जाऊंगा। संदेश नहीं, आदेश था वो। देवराज इंद्र हूँ मैं, किसी बालक के आदेश के अधीन नहीं हूँ। और वैसे भी क्यों ले जाऊं मैं आपको अपने साथ? गजमुख को गज पर आरूढ़ कर अपने साथ ले जाऊंगा तो सभी मेरा उपहास करेंगे। जिस उपहास का पात्र बनना मुझे कदापि स्वीकार नहीं। क्या हुआ देवराज, आप संकोच में क्यों पड़ गए? आप मुझे अपने साथ ले चलिए ना देवराज इंद्र। पार्वती नंदन, आपको अपने साथ ले चलने का स्थान कहाँ है मेरे पास? आपके भार से वैसे भी ऐरावत की गति धीमी पड़ जाएगी, और मैं वहाँ तनिक भी विलंब से नहीं पहुँचना चाहता, सबसे पूर्व पहुँचना चाहता हूँ। और वैसे भी देवराज इंद्र हूँ मैं, और मेरा वाहन कोई सार्वजनिक वाहन नहीं है, और एक राजा को राजा की ही भांति वहाँ प्रवेश करना चाहिए। देवराज मेरे प्रभु का अपमान कर रहे हैं। किंतु देवराज, मुझे शीघ्र ही वहाँ पहुँचना है, ताकि मैं मामा श्री हरिनारायण के लिए चुने हुए वस्त्र उनको दे सकूं। इस बालक को देवराज पद की गरिमा समझ नहीं आएगी, इसलिए इसे व्यर्थ में ही वार्तालाप बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। रावत, देवराज ने तो मेरा अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया मूषक जी। देवराज ने जो किया वो सर्वथा